जय हिंद दोस्तों, मैं मोइन स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्रिएटर में। दोस्तों, इस चैनल पर एक नया सेशन स्टार्ट हो रहा है जिसमें मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूं अंग्रेजी। और यह सेशन उन सभी के लिए रहने वाला है जो फ़िलहाल किसी भी कक्षा में पढ़ रहे हैं या आप किसी भी सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर आदि चलाते हैं और आपको मैसेज लिखना या पढ़ना नहीं आता, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस चैनल पर अंग्रेजी एकदम बेसिक से पढ़ाता हूं। अगर आप मुझे अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं और मेरे द्वारा बताए गए कार्य को पूर्ण करते हैं तो आपको अंग्रेजी में कोई दिक्कत नहीं होगी और आप भी अंग्रेजी को सही तरीके से लिख और पढ़ पाएंगे। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। और दोस्तों, इस सेशन की कुछ वीडियो में हम हिंदी से अंग्रेजी लिखना सीखेंगे, उसके पश्चात अंग्रेजी को पढ़ना। आइए दोस्तों, चलते हैं अपने मेन टॉपिक की ओर। तो जैसे आप सभी जानते हैं कि हिंदी के अक्षर दो भागों में बटे हुए हैं, स्वर और व्यंजन। और स्वर और व्यंजन को मिलाने से किसी वर्ड का निर्माण होता है, किसी शब्द का निर्माण होता है। उसी प्रकार अंग्रेजी में भी वोविल और कंसोनेंट को मिलाकर एक वर्ड का निर्माण होता है। आइए दोस्तों, देखते हैं कि हिंदी वर्णमाला के किन शब्दों का अर्थ अंग्रेजी में क्या क्या होता है, क्योंकि इन्हीं के ट्रांसलेशन से दोस्तों हम अंग्रेजी में नाम लिखना सीख पाएंगे। आइए दोस्तों, चलते हैं अपने मेन टॉपिक की ओर। ए को अंग्रेजी में ए लिखा जाता है, आ को अंग्रेजी में आ लिखा जाता है। और यह ज़रूरी नहीं कि आ को हम डबल ए से ही रिलेट करें, बल्कि ज़्यादातर आ के लिए हम ए का प्रयोग करते हैं। और ई को अंग्रेजी में आई लिखते हैं और कहीं कहीं ये भी बड़ी ई की मात्रा के लिए भी यूज किया जाता है और छोटी ई की मात्रा के लिए भी। अब चलते हैं बड़ी ई की ओर। स्टूडेंट्स, बड़ी ई को डबल ई लिखा जाता है और इसके लिए भी यह ज़रूरी नहीं कि यह हर जगह बड़ी ई के लिए हम ई का प्रयोग करें। कहीं कहीं ई के लिए आई का भी प्रयोग होता है और सिंगल ई का भी प्रयोग होता है। और ज़्यादातर स्टूडेंट्स हम बड़ी ई के लिए ई का ही प्रयोग करते हैं और ऊ के लिए दोस्तों हम यू का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं बड़ा ऊ की। तो दोस्तों, बड़ा ऊ के लिए डबल ओ का प्रयोग किया जाता है और ज़्यादातर स्टूडेंट्स हम बड़ा ऊ के लिए यू का भी प्रयोग करते हैं। अब स्टूडेंट्स देख लेते हैं रिकारी सी के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। हिंदी वर्णमाला में रिकारी सी यानी री बोला जाता है और इसका अंग्रेजी RI लिखा जाता है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं ए। दोस्तों, ए के लिए हम ई का प्रयोग करते हैं और कहीं कहीं दोस्तों ए के लिए ए का भी प्रयोग किया जाएगा। और आई के लिए स्टूडेंट्स हम AI प्रयोग करते हैं और ओ के लिए दोस्तों ओ का ही प्रयोग किया जाता है और आउ के लिए AU का प्रयोग करते हैं। अंगे के लिए AN का प्रयोग करते हैं और अंगे खल्ली के लिए AH का प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं व्यंजनों यानी कंसोनेंट को। अभी जो आप देख रहे हैं ये सभी कंसोनेंट हैं और इससे आगे भी एक पेज आएगा, उस पर भी कंसोनेंट है। आपको इन्हें भी अच्छी तरीके से याद कर लेना है, क्योंकि यही है जो आपको हिंदी से अंग्रेजी बनाने में मदद करेंगे। अगर आप इसे अच्छी तरीके से देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो आपको हिंदी से अंग्रेजी बनाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं गारंटी देता हूं दोस्तों, आप अच्छे तरीके से अंग्रेजी को लिख पाएंगे और पढ़ पाएंगे। आइए दोस्तों, देखते हैं। दोस्तों, कै को कै लिखा जाता है और ख को दोस्तों
के एच ख लिखा जाता है, और ग को जी लिखा जाता है, और घ को जी एच लिखा जाता है। और अंगे की बात करें तो दोस्तों अंगे को एन जी लिखा जाता है। च को सी एच लिखते हैं। अब देखते हैं दोस्तों छः, और छः को दोस्तों सी डबल एच छः लिखा जाता है, और जय को जे लिखते हैं, और झ को जे एच। तो दोस्तों फिर देख लेते हैं, क को अंग्रेजी में क से रिलेट करते हैं, और ख को के एच, और ग को जी, घ को जी एच, अंगे को एन जी, च को सी एच, छ को सी डबल एच, जे को जे, और झ को जे एच। स्टूडेंट्स अब आगे देख लेते हैं, जैसे त को टी लिखते हैं, और थ को टी एच लिखते हैं, और द को डी लिखते हैं, और ध को डी एच लिखा जाता है, और न को एन लिखा जाता है, न को एन लिखा जाता है, और प को पी लिखते हैं, और फ को दोस्तों फ को कहीं कहीं पी एच लिखा जाता है, और कहीं कहीं एफ लिखा जाता है, यानी फ को पी एच भी लिख सकते हैं और एफ भी लिख सकते हैं। और ब को दोस्तों हम बी लिखते हैं, और भ को बी एच लिखते हैं। फिर दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं और इनको अच्छी तरीके से देख लेते हैं। जैसे त को अंग्रेजी में टी लिखते हैं, थ को टी एच लिखते हैं, और द को डी लिखते हैं, ध को डी एच, न को एन, एफ को प को पी लिखते हैं, एफ को पी एच या एफ लिखा जाता है। आप एफ को पी एच या एफ में से कोई एक लिख सकते हैं। ब को बी लिखते हैं, और भ को बी एच लिखते हैं। आइए दोस्तों आगे चलते हैं और देखते हैं इनके कुछ और अक्षरों को। और ये आपके सामने कुछ और शब्द हैं, इनको भी देख लेते हैं कि इनका अंग्रेजी में क्या उच्चारण रहता है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं को अंग्रेजी में एम लिखते हैं, और य को वाई लिखते हैं, और र को अंग्रेजी में आर लिखते हैं, ल को एल लिखते हैं, और व को अंग्रेजी में दोस्तों वी और डब्लू दोनों लिखा जाता है। यानी कि कहीं कहीं आप देखेंगे कि व के लिए वी प्रयोग किया गया है और कहीं कहीं डब्लू प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों अब आप कहीं कहीं वी का भी प्रयोग कर सकते हैं और डब्लू का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों बड़ा श की, जिसमें उसे अंग्रेजी में एस एच लिखा जाता है। दोस्तों इनको फिर से एक बार देख लेते हैं, चूँकि हमें ऐसे ही नहीं बल्कि अच्छे तरीके से इनको पढ़ना है, लिखना है और समझना है, ताकि हम अच्छे तरीके से किसी भी नाम को लिख पाएँ। तो दोस्तों देखते हैं, मैं को एम लिखते हैं, य को अंग्रेज़ी में वाई लिखते हैं, और र को अंग्रेज़ी में आर लिखते हैं, ल को अंग्रेज़ी में एल लिखते हैं, व को वी या डब्लू लिखते हैं, और बड़ा स को अंग्रेज़ी में एस एच लिखा जाता है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं कुछ और अक्षरों को। जैसे पैट पटासा को अंग्रेज़ी में एस एच लिखा जाता है, और छोटा स को अंग्रेज़ी में एस लिखते हैं, और है को एच लिखा जाता है, और अक्षय सत्रिया को दोस्तों अक्षय को के एस एच लिखा जाता है, और तरह को टी आर लिखा जाता है, और आगे को दोस्तों जी वाई लिखा जाता है। एक बार और दोस्तों इस लाइन को दोबारा से देख लेते हैं और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, पैट पटासा को एस एच लिखा जाता है, और छोटा स को अंग्रेजी में एस लिखा जाता है, और है को एच लिखते हैं, और अक्षय सत्रिया को के एस एच लिखते हैं, और तरह को टी आर
और आज्ञा को GY। स्टूडेंट्स, जितने भी वर्ड मैंने आपको लिखवाए हैं, आपको बताए हैं, आपको समझाए हैं, आपको उन्हें अच्छे तरीके से अपनी कॉपी में लिख लेना है और उसको अच्छे तरीके से 1-2 फेरी पढ़ लेना है और उनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि दोस्तों, अगर आप हिंदी से अंग्रेजी लिखना चाहते हैं तो आपको यही शब्द ज़्यादातर काम में आएंगे और आप इन्हीं का प्रयोग करके किसी वर्ड को लिख पाएंगे। तो दोस्तों, मेरा कहना यही है कि आप इन्हें अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। अब आगे चलते हैं और देखते हैं इनकी मात्राओं को। तो दोस्तों, देखते हैं किस शब्द के लिए किस मात्रा का प्रयोग किया गया है। ए के लिए इस डैश का प्रयोग किया गया है और इसको अंग्रेजी में ए लिखा जाएगा। कहने का मतलब यह है दोस्तों, अगर किसी शब्द के बीच में कोई मात्रा नहीं है तो वहाँ डैश माना जाता है और उसके लिए ए का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार आ के लिए एक डंडे का प्रयोग किया गया है और इसको आ की मात्रा कहते हैं और इस मात्रा के लिए अंग्रेजी में दोस्तों हम डबल ए या ए का प्रयोग करते हैं। फिर देखते हैं दोस्तों, छोटी ई के लिए इस मात्रा का प्रयोग किया गया है जो आप देख रहे हैं और इसके लिए आई का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों, ये रही बड़ी ई और बड़ी ई के लिए इस प्रकार मात्रा का प्रयोग किया गया है और इसके लिए हम अंग्रेजी में ई लिखते हैं। अब देखते हैं ऊ को, छोटा ऊ को, जिसके लिए इस मात्रा का प्रयोग किया गया है और इस मात्रा के लिए दोस्तों हम यू का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं बड़ा ऊ के लिए। बड़ा ऊ के लिए दोस्तों इस मात्रा का प्रयोग किया गया है और इसके लिए दोस्तों डबल ओ लगाते हैं और कहीं कहीं दोस्तों यू का भी प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं रिकारी सी, जिसके लिए निम्न मात्रा का प्रयोग किया गया है। रिकारी सी जिसकी मात्रा ये दी गई है और इसके लिए दोस्तों RI का प्रयोग करते हैं। आइए दोस्तों, इसको एक बार अच्छे तरीके से जान लेते हैं। ए के लिए इस डैश का प्रयोग किया गया है और इस डैश की अंग्रेजी में मात्रा के लिए हम ए का प्रयोग करते हैं और हिंदी में आ की मात्रा को एक डंडा रिलेट करता है और इस डंडे के लिए हम डबल ए या फिर सिंगल ए का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं छोटी ई को, जिसके लिए आप देख सकते हैं कि इस मात्रा का प्रयोग किया गया है और इस मात्रा के लिए अंग्रेजी में दोस्तों आई का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं बड़ी ई की, जिसके लिए दोस्तों इस मात्रा का प्रयोग किया गया है और दोस्तों इसकी अंग्रेजी हम ई लिखते हैं। बात करते हैं अब बात करते हैं दोस्तों छोटा ऊ की और छोटा ऊ के लिए हम यू का प्रयोग करते हैं और बड़ा ऊ के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया गया है और इसके लिए हम अंग्रेजी में डबल ओ या यू का प्रयोग करते हैं। रिकारी सी, इसके लिए निम्न मात्रा का प्रयोग किया गया है और इसके लिए दोस्तों हम RI का प्रयोग करते हैं। अब आगे चलते हैं और देखते हैं दोस्तों, अब आगे चलते हैं और देखते हैं कुछ और मात्राओं को कि उनकी मात्राओं के लिए अंग्रेजी में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों ए की, तो ए के लिए ई का प्रयोग करते हैं और आई के लिए दोस्तों इन दो मात्राओं का प्रयोग किया जाता है और इन मात्राओं के लिए हम AI लिखते हैं और ओ को दोस्तों ओ की मात्रा के लिए इस मात्रा का प्रयोग किया जाता है। ओ के लिए इस मात्रा का प्रयोग किया जाता है और जिसकी अंग्रेजी दोस्तों हम ओ लिखते हैं। आउ के लिए इस मात्रा का प्रयोग किया जाता है और इसकी अंग्रेजी हम AU लिखते हैं। अब बात करते हैं अंग की। इसके लिए अंग की बिंदी का प्रयोग किया जाता है और अंग्रेजी में इसको AN से रिलेट करते हैं। इसी प्रकार अनाखाली के लिए दोस्तों AH का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इन शब्दों को एक बार और देख लेते हैं क्योंकि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। ए की मात्रा दोस्तों ये होती है और इसके लिए
अंग्रेजी में ई लिखा जाता है। और ए के लिए, आई के लिए दोस्तों इस मात्रा का प्रयोग किया गया है और इसकी अंग्रेजी दोस्तों हम ए आई लिखते हैं। ओ के लिए इस मात्रा का प्रयोग किया गया है और इसके लिए हम ओ को लिखते हैं। औ के लिए इस मात्रा का प्रयोग करते हैं जिसको अंग्रेजी में ए यू लिखा जाता है। ऐसे अंगूर की मात्रा दोस्तों यहाँ ये रही और इसके लिए हम ए एन का प्रयोग करते हैं और अंग खल्ली के लिए दोस्तों हम ए एच का प्रयोग करते हैं। दोस्तों ये थी कुछ मात्राएं और कुछ शब्द जो मैंने आपको पढ़ाई है। अगर आप स्वर, व्यंजन और इन मात्राओं की पहचान अच्छे तरीके से कर लेते हैं कि किस शब्द को अंग्रेजी में क्या लिखा जाएगा या फिर किस मात्रा के लिए अंग्रेजी में किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा, तो आप किसी डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट वर्ड को अंग्रेजी में बना पाएंगे। यानी किसी भी कठिन से कठिन शब्द को अंग्रेजी में लिख पाएंगे और आप भी किसी भी मैसेज को लिख पाएंगे और पढ़ पाएंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अंग्रेजी लिखना और पढ़ना अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। आइए दोस्तों चलते हैं और करते हैं अब प्रैक्टिस कुछ शब्दों की, जिससे हमें पता चल जाए कि किस शब्द का प्रयोग और किस मात्रा का प्रयोग कैसे कैसे किया जाता है। क्योंकि दोस्तों बिना अभ्यास के भी हम कुछ नहीं सीख सकते हैं। सबसे पहले हम ए की मात्रा वाले शब्दों को अंग्रेजी में लिखना सीखेंगे, फिर आ की, फिर ई की। इसी प्रकार हम एक एक स्टेप करते हुए सभी मात्राओं वाले शब्दों को अंग्रेजी में लिखना सीखेंगे। तो फिर आइए दोस्तों देखते हैं कुछ शब्दों को। जैसे हिंदी में गगन लिखा हुआ है, गगन। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? गगन। गगन को अंग्रेजी में लिखने के लिए दोस्तों हम अब जानते हैं कि ग के लिए हम जी का प्रयोग करते हैं, और फिर ग के लिए जी का प्रयोग करते हैं, और फिर न के लिए एन का प्रयोग करते हैं। पर दोस्तों क्या आप बता पाएंगे कि क्या ये गगन के लिए सही अंग्रेजी है? तो दोस्तों नहीं, ये गगन के लिए सही अंग्रेजी नहीं है। क्योंकि दोस्तों अगर आप ग के लिए जी का प्रयोग करते हैं तो वो केवल आधे ग की आवाज़ ही देगा, क्योंकि सभी शब्द के बीच में एक ए जरूर रहता है। जैसे गगन, ग ए न, यानी गगन में कहीं ना कहीं दोस्तों ए छिपा हुआ है और आपको पता है ए की मात्रा के लिए हम ए का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार ग के लिए हम जी लिखते हैं और फिर ए की मात्रा के लिए ए लिखते हैं और ग के लिए जी, फिर ए के लिए ए और एन के लिए न के लिए एन लिखते हैं। फिर देखिए दोस्तों ग के लिए जी लिखते हैं और ए के लिए ए लिखते हैं, और फिर ग के लिए जी लिखते हैं और ए के लिए ए और न के लिए एन लिखते हैं। इस प्रकार ये शब्द गगन बनता है, GAGAN, गगन। इसी प्रकार दोस्तों हम रमन को देख लेते हैं। रमन अंग्रेजी में कैसे बनाया जाएगा? तो देखिए दोस्तों कि रमन, रमन यानी र में भी कहीं ना कहीं ए छिपा हुआ है। तो इस प्रकार जब आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आपको निम्न अक्षर प्राप्त होंगे। जैसे र, ए, मैं, ए, न, रमन। तब आप अंग्रेजी में इस शब्द को इस प्रकार लिख पाएंगे। जैसे र के लिए आर, ए के लिए ए, मैं के लिए एम और ए के लिए ए और न के लिए एन लिखते हैं। तो हमारा शब्द RAMAN, रमन बन जाता है। उसी प्रकार दोस्तों अब देख लेते हैं अमन को। अमन में भी दोस्तों अमन को भी ए, मैं, ए, न, अमन, अमन। और जब हम इसको अंग्रेजी में लिखते हैं तो इसकी अंग्रेजी इस प्रकार प्राप्त होती है। जैसे ए के लिए ए, मैं के लिए एम और ए के लिए ए और न के लिए एन लिखते हैं। इस प्रकार हमारा शब्द AMAN, अमन प्राप्त होता है। आइए स्टूडेंट्स अब देखते हैं
नकल को की अंग्रेजी में इसको कैसे लिखा जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, नकल यानी नकल, कहीं ना कहीं दोस्तों इस शब्द में भी ए की मात्रा छिपी हुई है। जैसे न, ए, क, ए, ल, तो इस प्रकार ये बनता है नकल। न ए के लिए दोस्तों एन, और ए के लिए ए, और क के लिए कै प्रयोग करते हैं, कै के लिए के, और ए के लिए ए, और ल के लिए दोस्तों हम तो एल का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार दोस्तों अकल, अकल को भी अ क अ ल, अकल लिखा जाता है, और इसके संधि विच्छेद से दोस्तों हम इस शब्द को प्राप्त कर पाएंगे। जैसे ए को ए, कै को के, और ए को ए, और ल को एल लिखते हैं। इस प्रकार अंग्रेजी में हम ए के ए एल, अकल, अकल लिखते हैं। दोस्तों आपको मैंने बताया कुछ शब्दों को और इनके संधि विच्छेद कर उनको अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं। अगर आप भी किसी भी शब्द को तोड़ कर ऐसे ही लिख पाएंगे, तोड़ कर उसका संधि विच्छेद करते हैं और उसको अंग्रेजी में बनाते हैं, तो आप कुछ ही दिन में एक अच्छी प्रैक्टिस कर पाएंगे, जिससे आप किसी भी भारी से भारी शब्द की अंग्रेजी बना पाएंगे। आइए दोस्तों आगे चलते हैं और देखते हैं कुछ और शब्दों को। दोस्तों अब यहाँ बात करते हैं हम नरक। नरक को कैसे अंग्रेजी में लिखा जाता है। इससे पहले दोस्तों हम इसका संधि विच्छेद करेंगे और जानेंगे कि इसमें किस किस शब्द और किस किस मात्रा का प्रयोग किया गया है। देखिए दोस्तों, नरक को नरक, कहीं ना कहीं दोस्तों इनमें ए की ध्वनि छिपी हुई है, तो हम न अ र अ क, नरक। तो इसके लिए दोस्तों न के लिए हम एन, और ए के लिए ए, और र के लिए आर, ए के लिए ए, और कै के लिए के का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार हमारा शब्द NARAK, नरक प्राप्त होता है। अब देखते हैं नरम को। नरम, नरम, नरम। देखिए दोस्तों समझने की कोशिश करिए, थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश कीजिए। कहीं ना कहीं इनसे आ की ध्वनि निकल रही है और इसीलिए हम इसमें ए का प्रयोग कर रहे हैं। अगर हम ऐसा प्रयोग नहीं करेंगे तो हम शब्द को सही से अंग्रेजी में नहीं बना पाएंगे और अंग्रेजी गलत लिखी जाएगी। तो देखते हैं दोस्तों, ए र ए मैं, नरम, और न के लिए एन, ए के लिए ए, आर के लिए, र के लिए आर, और ए के लिए ए, और मैं के लिए एम का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार दोस्तों देखते हैं पलक को। पलक अंग्रेजी में कैसे बना। पलक को पलक, पलक यानी पे ए ल ए के, पलक। दोस्तों पे को पी, और ए को ए, और ल को एल, ए को ए, और कै को के लिखा गया है। अब देखते हैं अमर को। देखिए स्टूडेंट्स, अमर क्या शब्द है दोस्तों। अमर, अमर, ए में ए ही है तो इसको हम एक ही बार लिख पाएंगे, दोबारा ए का प्रयोग नहीं करेंगे। मर, तो ए को ए, मैं को मैं, और मार, अमर, और इसके बीच में दोस्तों ए भी छिपा हुआ है, और रे के लिए रे का प्रयोग, और ए और फिर रे। तो ए मर, अमर, अमर। तो इस प्रकार ये हिंदी में शब्द बनता है अमर, अमर। तो इन संधि विच्छेद को अब हम अंग्रेजी में लिखते हैं और अपने शब्द को प्राप्त करते हैं। जैसे ए को ए, और मैं को एम, और ए को ए, और रे को आर लिखते हैं। अब आगे चलते हैं और देखते हैं इस वीडियो के लास्ट शब्द को। लिखा हुआ है ऋषभ। अब देखते हैं दोस्तों ऋषभ को अंग्रेजी में कैसे लिखा जाता है। इसके लिए हम इसका संधि विच्छेद करते हैं, जिसमें दोस्तों री स अ भ, ऋषभ। क्योंकि दोस्तों री सब
दो भागों में आप ये शब्द टूटा हुआ है ऋषभ। तो जब कोई शब्द दो भागों में टूट जाता है तो हम एक भाग को एक और दूसरे भाग को एक और कर लेते हैं। और री अकेला है और सब दो हैं, तो दो शब्दों को जोड़ने के लिए हम ए का प्रयोग करते हैं। जिनके बीच कोई मात्रा नहीं होती उसे ए कहते हैं। जैसे ऋषभ, ऋषभ, ऋषभ। देखिए दोस्तों, री तो री ही बोल रहा है और सब जो है ए की मात्रा ए की मात्रा दे रहा है। देखिए दोस्तों, फिर से सुने, ऋषभ, ऋषभ। देखिए दोस्तों, बार बार ए की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, ए की आवाज़ इससे नज़र आ रही है। इस प्रकार अब हम इसको लिख पाएंगे। री को आर आई और पेट पटासे के लिए एस एच, एस एच और ए के लिए दोस्तों ए का प्रयोग करते हैं और भय के लिए बी एच। तो इस प्रकार आर आई री, एस एच ऋष, आर आई एस एच ए बी एच ऋषभ प्राप्त होता है। दोस्तों, ये तो बिल्कुल एकदम आसान शब्द थे जो कोई भी बना सकता है। अगर आप अच्छे तरीके से मेरे द्वारा बताए गए सभी स्वर, व्यंजन और मात्राओं के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग किया गया है को देख लेते हैं तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली और आप अच्छे तरीके से किसी भी कठिन से कठिन शब्द को अंग्रेजी में बना पाएंगे। और दोस्तों, अगर आप मेरे द्वारा बताए गए सभी क्लास के नोट्स बना लेते हैं तो आपको अंग्रेजी में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप अगर एक महिला है जो घर में रहती है और आप अंग्रेजी अच्छे तरीके से बोलना चाहती है, पढ़ना चाहती है, लिखना चाहती है, या फिर आप एक स्टूडेंट हैं जो किसी ग्रामीण एरिया में रहते हैं, या फिर आप किसी सरकारी स्कूल में पढ़े लिखे हैं और आपको अंग्रेजी अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं गई है, या आपने अपनी ही इच्छा से अंग्रेजी को नहीं पढ़ा है, या फिर आप सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर आदि को चलाते हैं और आपको मैसेज लिखना या पढ़ना नहीं आता, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं एग्ज़ाम क्रिएटर चैनल पर आपको एकदम बेसिक से पढ़ाता हूँ दोस्तों। और कल दोस्तों मैं पढ़ाऊंगा आ की मात्रा वाले अक्षरों को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें, जिससे आने वाली वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद ऑल ऑफ यू।